इस पहुंचने के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उनके हमरा वज़रा और सीनियर हुकाम का एक पूरा वफ़द जो है वो पाकिस्तान के इस दौरे के ऊपर आया हुआ था। इस एक रोज़ा सरकारी दौरे को मुकम्मल करने के बाद वो अब वतन वापस रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जनाब जुम्मे के रोज़ जो है आखिरी ट्रेडिंग डे था हफ्ते का, और बड़ी तेज़ी उसके अंदर देखी गई। मार्केट के अंदर 1570 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,72,400 पॉइंट्स की सतह के ऊपर जो है वो ये बंद हुआ, और अब तक की क्लोजिंग के वक्त जो है वो मार्केट की ये बुलंद तरीन सतह थी जो रिकॉर्ड की गई है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई हुई है पिछले 24 घंटे से, और एक्चुअली दो तीन हैं, लेकिन जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है ज़रा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। और बेसिकली मामला जो है वो ये है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुजाहरे एहतजाज वगैरह किए जा रहे थे, वहीं ब्रैडफर्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसमें मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर एक खातून को जो है वहाँ पे माइक दिया गया, और उस खातून ने वहाँ पे तकरीर करते हुए ये कमेंट किया। उसने कहा कि जी यही एक रह गया है, अब ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो है वो गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा जी यही एक रह गया है, इसने बस खुदाई का दावा नहीं किया, बाकी सारे किए हैं। उसको जहाज़ में उड़ाया, ये अब बात हो रही है साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की। उसको जहाज़ में उड़ाया, इसको गाड़ी में उड़ाएगा कोई, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो है वो उन पे कमेंट करते हुए जो है वो कहती हैं जी इसको गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है, जितनी औरतों माओं की बददुआएं ये ले चुका है। तो ये कमेंट जो है वो बेसिकली वहाँ पे दिया गया। उसके बाद असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे उसके ऊपर इस तकरीर को जो है वो शेयर किया गया। अब इनके कोई एक अकाउंट नहीं है, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अकाउंट अलग बने हुए हैं, शहरों के अकाउंट्स जो हैं वो अलग बने हुए हैं। तो तमाम जगहों के ऊपर जो है उस तरह इस पर्टिकुलर स्पीच को जो है वो शेयर किया गया। अब उसके बाद से अब मामला जो है वो काफ़ी तक गर्म हो चुका हुआ है, मामला काफ़ी तक सीरियस हो चुका हुआ है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और उन्होंने बरतानवी हुकूमत से मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाकायदा तौर पे होम ऑफिस को जो है वो अब ख़त भी लिख दिया है। आम तौर पे यूके के अंदर माजी के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो एहतजाज होते रहे हैं, बड़ी लूज़ किस्म की टॉक जो है वहाँ पे होती रही। इख्तलाफ ठीक है अपनी जगह पे होता है, लेकिन ये मरने मारने की बद्दुआएं जो हैं ये पहले नहीं होती थी। अब ये काम भी जो है वो नया स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको ऑफिशियल पेजेस के ऊपर जो है वो शेयर कर रही है, तो यानी उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर जो स्पीच है, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं, इसको प्रमोशन भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत को जो खत लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी वीडियोस ज़ेर गर्दिश हैं जिनमें आर्मी चीफ को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। बरतानिया ऐसे तमाम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मवाद ना बयानबाजी और ना ही सियासी है, ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला फ़ौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाना है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें कहा गया है कि PTI और इससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में तशद्दुद, नफरत और बड़े पैमाने पर बेअमनी फैलाने की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान में तशद्दुद पर उकसाने और बेअमनी फैलाने पर PTI पर फैसलाकुन कानूनी और इंतजामी कार्रवाई की जाए, जिसमें इस पर पाबंदी भी शामिल हो। इसमें कहा गया है कि बरतानिया इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद, बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। ये मामला बरतानिया की इंसदाद दहशतगर्दी, बैनुल-अक़वामी कानून और ज़िम्मेदार रियासती तर्ज़ अमल के लिए अज़्म का इम्तिहान भी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए इस खत में कहा गया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और इसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और तवक्को है कि इस मामले से फौरी कानूनी तौर पर जो है वो निपटा जाएगा। अब दो चार इशूज़ क्या हैं सारे मामले के साथ। पहली बात तो ये कि बरतानिया के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी के कत्ल के बारे में जो है वो बातें करना शुरू कर दें कि इसको ये मार देगा, उसको वो मार देगा और ये अलग रहे ऐसा हो जाए। ये इस किस्म की चीज़ें जो है वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती, इवन दो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक बिलीव करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सियासी पनाह वहाँ पे ली हुई है वो वहाँ पे वीलॉग्स भी करते हैं, वहाँ पे कॉमेंट्री भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो है वो इख्तलाफ भी करते हैं, एतराज़ भी करते हैं। लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पहले इस तरह नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक्सर औकात फॉलोअर्स होते हैं वो अपनी नफ़रत में, अपनी जज्बात में
कभी कभार इतना आगे चले जाते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आती कि हम एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, हकीकत है। और मैंने खास तौर पे बरतानिया में ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं, बहुत से, और बेवकूफ़ों वाले कमेंट्स जो हैं वो कई दफ़ा वहाँ, एक वो हमारी बेल्जियम वाली बाजी है, वो तो पूरी मतलब अब एक्टिंग एक्टिंग वगैरह भी उसने वहाँ पे शुरू कर दी है, वो बैठ के टिकटॉक के ऊपर बैठ के पूरी वीडियोस भी बनाना शुरू हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएट करना है ना, कंटेंट क्रिएट करना है, सीरियस डिस्कशन तो वो कर नहीं सकती ना, उसको प्रॉपर नॉलेज होती है पाकिस्तान के हालात के हवाले से, तो उसने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस करना जो है वो अब शुरू कर दिया, उसमें एक्टिंग पूरी होती है, एक्टिंग कर करके वीडियोस जो है वो कर रही होती है। कोई वहाँ पे नाच रहा है, डांस कर रहा है बैठ के, चलो ठीक है, वो आप 100 दफ़ा नाचें, डांस करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब इस किस्म के कंटेंट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जब आप एहतजाज होता है तो आम तौर पे डिकोरम इस बात का होता है कि किसी मुहज़्ज़ब शख्स को, किसी समझदार शख्स को, मैच्योर शख्स को जो है वो इस किस्म की चीज़ कहने की इजाज़त दी जाए, या उसको माइक उसके हाथ में पकड़ाया जाए। वहाँ पे क्या होता है, अच्छा जी भाई तुसी फारिग हो, तुसी ले लो माइक, अच्छा जी तुमने क्या करना है, तुम फारिग हो तुम भी ले लो माइक, और उसके बाद अलाप शलाप जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी बेल्जियम वाली बाजी जो है, इसने एक दफ़ा जनरल बाजवा के बेल्जियम के अंदर जो है वो जायदादें निकलवा दी थी। अब वो उनको इस बात का पता नहीं था कि अगर एक्चुअली उनको उसी तरह ही सू कर दिया जाता जिस तरह आदिल राजा को सू किया गया था डेफेमेशन के लिए, तो आदिल राजा को लग पता गया था, चारों तबक उसके रोशन हो गए। तो यहाँ पे भी अगर इस किस्म की कोई बात हो जाए कि वहाँ पे कोई लीगल एक्शन ले लिया जाए, वहाँ पे लोगों की जायदादें बिक जाती हैं सिर्फ इस डेफेमेशन का सूट जो है ना अगर आपके अगेंस्ट फाइल कर दिया जाए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है इस चीज़ का जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि आप किस चीज़ को आप 100 दफ़ा करें। मैं भी आज़ादी इज़हार राय के हक में हूँ, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात। दूसरी बात यह है कि मामला इस हद तक सीरियस हो गया है कि बरतानिया के अंदर जो इस वक्त हाई कमीशन है, उसमें जो हाई कमिश्नर हैं ब्रिटेन की, वो तो इस वक्त यूके की यहाँ पे है नहीं, तो उनकी जो सेकंड इन कमांड है उनको आज हुकूमत पाकिस्तान ने डिमार्च तक कर दिया है। अब आप मेरे ख्याल में अब तक काफ़ी हद तक आप आइडिया कर चुके होंगे कि डिमार्च करना जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल के अंदर किस हद तक बड़ा प्रोटेस्ट होता है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस स्पीच के बाद जो है उनको ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ऑफिसर थी उनको बुला के उनको डिमार्च किया गया है कि जी आपकी सरजमीन के ऊपर जो है वो इस किस्म की कमेंट्री जो है वो नाकाबिल कबूल है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन इसके ऊपर जो है या यूके इसके ऊपर जो है वो एक्चुअली कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता, लेकिन मामला काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में सीरियस हो चुका है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने जो है वो बाकायदा तौर पर ये डिमार्च जो है वो जारी किया है। जेन मैरियट वो जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह जो कायम मकाम हाई कमिश्नर थी उनको बेसिकली जो है वो बुला के डिमार्च किया गया है। इसके अलावा कल रात को एक वाक़या पेश आया। मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आता हूँ, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर आए हैं, मैं उसके बारे में ज़रा बाद में बात करूँगा। लेकिन कल रात को वसीम बदामी साहब के शो के अंदर जो है वो एक वाक़या पेश आया है, और उसके बाद मैं देख रहा था क्या क्या कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो लौंडे लपाड़ों ने जो है रात को स्टार्ट की। हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जो हमारी सुबह रिलीज़ हुई है, तब तक ये वाक़या हो चुका था। हमने देखा भी ये क्या हुआ है, लेकिन आई डिड नॉट फाइंड इट टू इम्पॉर्टेंट कि हम बैठ के जो है वो उसके ऊपर ये बातें करना शुरू कर दें। अब मिसाल के तौर हुआ क्या, बेसिकली वो बात कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन अपना जो है वो सामने लगाया हुआ था, और उसके बाद एकदम जो है वो एक आवाज़ आती है कि बंद करो इसे, और उसके बाद फ़ोन जो है उनका वहाँ से जो जूम के थ्रू उनको जो लिया हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और एकदम चलते लाइव शो के अंदर जो है एहसन इकबाल साहब वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन बाद में ब्रेक होती है, और ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब जो है वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, और वो कहते हैं कि जी यहाँ पे बच्चे वगैरह आ गए थे, तो वो बच्चों ने जो है वो ये फ़ोन को छेड़ दिया, तो इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी ये शुरू हो गई कि जनाब जो आवाज़ आई थी वो तो किसी बंदे की आवाज़ आई थी, तो ये बच्चे वाली जो है वो कहानी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने दो चार सोर्सेज जो है वो मैंने लड़ाए, और मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमाओं से भी मेरी बात हुई कि भाई सब खैर खैरियत है। तो उन्होंने कहा कि जी वाकई यहाँ पे बच्चे से मुराद ये नहीं है क्योंकि 4-5 साल का कोई 6 साल का बच्चा था, बच्चे से मुराद थोड़ा सा उम्र में इससे ज़्यादा बच्चा था। तो उनके दरमियान जो है वो बेसिकली वीडियो गेम्स वगैरह और इस चक्कर का कोई कहानी चल रही थी, और उस दौरान जो है उन्होंने कहा कि ये फ़ोन जो है मुझे बंद करे, मैंने इसको रखे। उसको यही नहीं पता था कि एक्चुअली एहसन इकबाल साहब लाइव एक ट्रांसमिशन में बैठे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को भी किस तोपों की सलामी कि आप एक ब्रॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए हैं, और आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा जो है वो आके पुक करके आपका फ़ोन जो है आपके हाथ से छीन लेता है। मुझे नहीं पता पापा मुझे फ़ोन चाहिए, अब मुझे नहीं पता वो पापा वाला कहानी थी या क्या थी या दादा वाली कहानी थी, लेकिन चलते ट्रांसमिशन के अंदर ये हो चुका है। अच्छा, हम चूँकि अक्सर औकात गेस्ट वगैरह को लेते रहते हैं, हुए हैं माजी के अंदर एक वाक़या तो इस तरह के हुए। एक बीबीसी के ऊपर एक इस तरह का वाक़या पेश आया था कि एक आदमी जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, वो क्लिप पूरी दुनिया के अंदर बड़ा वायरल हुआ था कि वो बैठा हुआ बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहा था, लाइव कट हुआ था, पीछे से फ्रेम के अंदर जो है
उसके 2 बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के बड़म करके जो है वो अंदर आ जाते हैं, खेलते खेलते अंदर आते हैं। और उनकी नानी जो होती है वो भागती भी आती है, आके जो है वो बच्चों को घसीटते हुए बाहर लेके जाती है। वो बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था ये, इसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो और इस तरह के वाक़यात हो चुके। मैं बल्कि आपके साथ मैं वाक़या शेयर करता हूँ। एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, बड़ी ऑफिशियल मीटिंग मेरी चल रही थी, और बल्कि मेरे चैनल का ओनर जो है, मैं ये अभी अभी की बात नहीं कर रहा, आज से कई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी मीटिंग चल रही थी, तो मेरी जो बिल्ली थी उसने धुड़ुम करके छलांग मारी और वो इस टेबल के ऊपर आके बैठ गई, और आके बैठ गई, मेरे सामने ही बैठ गई, इधर ही आके टड़क करके मेरे सामने बैठ गई। उसकी आदत थी, मैं उसको प्यार करता था, तो वो उसको एहसास ही नहीं हुआ कि अच्छा वो घूम फिर रही थी। मैंने कहा ठीक है, कमरे में घूम फिर रही है, उसने क्या करना है आके। और इसी तरह ही कैमरा मेरे सामने लगा हुआ था, वो बिल्ली आके बैठ गई। अब जब वो बिल्ली आके बैठी तो मेरे साथ जो है 7 लोग और जूम की मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, और सारा ने सारियां गल्लां छड़ के बिल्ली की तारीफें करना शुरू कर दी। कितनी प्यारी बिल्ली है, वाइट कलर की बिल्ली थी मेरी, तो कितनी प्यारी बिल्ली है। मैं डिस्कशन ही बिल्ली की तरफ चली गई। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस तरह हो जाता है कभी कभार। आमतौर पे हमने कोविड के दौरान ये बहुत देखा था। इस तरह कोविड के दौरान जो है वो लोग मीटिंग्स के अंदर बैठे होते थे, लाइव बैठे होते थे, और कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन जो है वो बीच में हो जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि कल रात से जो है वो ऐसा एक कंस्पिरेसी थ्योरीज का जो है बाजार गर्म हुआ। किसी ने कहा, वो एक जो है वो लौंडा लपाड़ा था उसका, तो मैंने देखा, उसने कहा जी ये एहसन इकबाल साहब जो गए हैं और उसके बाद जो वापस आए हैं तो इनके मुंह के ऊपर जो है ना वो चपेड़ का भी निशान है, किसी ने चपेड़ मारी हुई है, ये देखें। उसने लिटरली गोल दायरा लगाया हुआ है, ये देखें ये वाली साइड जो है वो लाल हो गई है। मतलब कमाल कमाल किस्म की थ्योरीज जो है ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो मार्केट में फ्लोट की गई। नहीं ये किसी ने ये लिखा कि ये है असल बात कि ये किसी जूम की मीटिंग के अंदर भी नहीं बैठ सकते, और कोई शख्स जो है वो आया और दौड़ करके उसका फ़ोन जो है वो उठा के ले गया। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जाहिर बात है, मंजन बिकता है ना, जिसे कहते हैं, ये मंजन जो है उस पर आप कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाएंगे, मंजन बिकेगा। तो वावा रात को जो है वो लौंडे लपाड़ों ने अपना वावा मंजन जो है वो उसके ऊपर बेचा। एहसन इकबाल साहब ने बाद में उसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं थी, मेरे घर में कहीं पे पता नहीं कोई आर्गूमेंट हो रहा था, और उसी दौरान जो है वो ये किसी बच्चे ने आके जो है वो फ़ोन उठा लिया, समथिंग लाइक दैट, और कोई ऐसी बात नहीं थी। बाद में उन्होंने शो ज्वाइन भी कर लिया, सिर्फ चंद मिनटों के बाद जो है दोबारा वो आके जो है वो शो के अंदर बैठ के। लेकिन एहसन इकबाल साहब को भी जो है, हमारे एक्चुअली बहुत से पॉलिटिशियंस जो है ना, उनको ये बात सीखने की ज़रूरत है कि भाई आप जब एक लाइव ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं ना, तो उसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। ये आप किसी के साथ वन ऑन वन वीडियो कॉल नहीं कर रहे। वन ऑन वन वीडियो कॉल होती है ना कि मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ोन कभी गिर भी जाए, कुछ भी होए, तो डजेंट मैटर। लेकिन आप जब एक लाइव शो के अंदर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों, वो जिसे एक होता है ना तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो इसी तरह अपना मोबाइल फ़ोन बच्चों की पहुंच से दूर रखें बराए मेहरबानी, क्योंकि आपको फिर एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। एनीवेज, इसके अलावा जो पहुंच से दूर रखने की बात है, तो वहीं पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की पहुंच से दूर रखने के लिए मेरे ख्याल में आज पंजाब पुलिस ने जो है वो काफ़ी जतन किए। हमने पिछले वीलॉग के अंदर आपको बताया भी था कि वो लाहौर आ रहे हैं, और लग इस तरह रहा है कि पहली टक्कर होने वाली है मरीम नवाज़ की हुकूमत के साथ। तो हुआ भी इसी तरह कि जब वो आई हैं जहाँ पे लाहौर के लिए जब वो निकले हैं, तो बताया गया कि जनाब उनका रास्ता जो है वो सबसे पहले जो है वो चक्री में जाके जो है वो रोक दिया गया, और चक्री का जो रेस्ट एरिया था वहाँ पे उनकी एंट्री जो है वहाँ पे नहीं होने देगी। पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वहाँ पे तैनात थी। अच्छा, बेसिकली उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सुहेल आफरीदी ने कि पंजाब हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि क़यामत आम का एरिया भी बंद कर दिया है। हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि ये लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। क़यामत आम के मकामात सील करना खौफ की वाज़ेह अलामत है। अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोकना दरअसल अवाम की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है। जिन्हें अवाम का सामना करने का हौसला ना हो वही सड़कें और सहूलतें बंद करते हैं। अब मुझे इस बात की ना कुछ समझ नहीं आई। मैं टेल यू वाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर अब वो पहुँच चुके हैं, सुहेल आफरीदी साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। बंदा क़यामत आम सिर्फ इको कम वास्ते जाता है, एक या दो काम, या तो उसने रोटी खानी होती है या टॉयलेट इस्तेमाल करना होता है। तो सुहेल आफरीदी साहब की रोटी तो आई एम श्योर शायद उन्होंने खाना तो नहीं खाना होगा, ज़्यादातर टॉयलेट जाना होगा। तो ये उनको वहाँ पे रोक के कैसे नहीं जान देना, तो केड़ा कमाल किता है। मतलब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि कोई शाह से ज़्यादा शाह का वफादार था कि नहीं तुम मोटरवे के ऊपर रहोगे, तुम रेस्ट एरिया के अंदर नहीं आओगे। मतलब चलो, मुझे शायद मैं फिर भी कहूँगा अच्छा जी आपने कोई पाबंदी लगानी थी, कुछ करना था कि जी हम इस्लामाबाद का टोल प्लाजा आपको क्रॉस नहीं करने देंगे, हम आपको इस साइड पे नहीं आने देंगे, चलो फिर भी कोई बात समझ आती है। हम रेस्ट एरिया में नहीं आने देंगे। अगर आपने यहाँ पे आइसक्रीम खाने की कोशिश की तो हम आपको आइसक्रीम नहीं खाने देंगे। अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम आपको 70 रुपये वाला टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये क्या था, ये क्या कॉन्सेप्ट था इस बात का। और उसके बाद आपने मतलब ये भी नहीं कि आपने उनका सफ़र रोक किया, वो सफ़र किया, उन्होंने लाहौर एंटर हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ।
मतलब आपने बैठ के मुखालिफ पार्टी को जो है वो बिला वजह का मवाद दे दिया कि जी ये देखिए ये मतलब ये रेस्ट एरिया भी नहीं जाने देते, रेस्ट नहीं करेंगे आप सीधा जाएंगे लाहौर से, सीधा आपने इस्लामाबाद से सीधा लाहौर आपने जाना है। खैर, मीना खान अफरीदी ने पुलिस से वहाँ पे जो है वो गुफ्तगू करते हुए उनकी एक वीडियो बनती है, वो उनके साथ उन्होंने कहा कि जी सुहेल अफरीदी और उनके साथ हमारे चंद MNAs MPAs मिनिस्टर्स और उनके साथ यहाँ आने से ये डर रहे हैं, फिर डरो उस वक्त से जब पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी तब कहाँ जाओगे तुम लोग, फिर तुम्हारी मरियम कहाँ जाएगी, तुम्हारी हुकूमत कहाँ जाएगी, तुम्हारा शहबाज शरीफ किधर जाएगा, फिर क्या होगा। अभी तो हमारे पास चंद ही गाड़ियाँ हैं, लाहौर जा रहे हैं, रेस्ट एरिया के अंदर हमें नहीं छोड़ रहे, इतना डर है मरियम को। तो मतलब ये बिला वजह की जो है ना वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक करामत अली खोखर साबिक MNA के घर कल विजिट करना था। आज मरियम की पंजाब पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी उम्र 80 साल है। बुज़दिलों की फस्ताई तो बर्बरियत जारी है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हथकंडे हक का रास्ता नहीं मिटा सकते। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की। वाई क्रिएट वो क्यों आप डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं भाई। आप नेगेटिव प्रेस से दूर जाते हैं कि अगर वो आ भी रहे हैं, 2-3 दिन का उनका टूर है, घूमने फिरने दो उनको, शालीमार बाग लेके जाओ, लाहौर फोर्ट चेक कराओ, मीनार पाकिस्तान का विजिट कराओ, ठीक है। उनको जो आपकी बस सर्विस चल रही है उसकी सैर करवाएं, उनको ग्रीन बस उनको दिखाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें कराएं। आपको तो आगे एक्चुअली फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि अगर मरीम नवाज में अकल होती, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल देती और मुलाकात करती उनसे, उनका कद कहाँ पहुंच जाता। लेकिन यहाँ तो हर वक्त मार लो पकड़ लो से काम चलाने की कोशिशें। 3 साल से रिजल्ट 0 है, अब भी नतीजा 0 है। ये हकीकत है कि आप एक्चुअली ये सारा कुछ करके ना उनको नलिफाई करके रख देते कि जी ये तो मतलब इन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ। अल्टीमेटली आप जेहन में रखिएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आपको पसंद हो ना हो, कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो, आपको फिर भी उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उनको वो सिक्योरिटी देनी चाहिए। खुदा न खास्ता अभी वो लाहौर के अंदर ही हैं, खुदा न खास्ता उनके ऊपर कोई हमला हो जाए, कोई अटैक हो जाए लाहौर के अंदर, आपको पता है ये कितना बड़ा जो है वो धमाका हो सकता है अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। तो वो आपका कितना ही सियासी इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने अटक का पुल क्रॉस किया था और वो लाहौर के लिए यहाँ पे आ रहे थे, तो उनको तो एक्चुअली वाकई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो सरकारी देना चाहिए था। पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको जो है देना चाहिए। आप उनके रास्ते रोक रहे हैं बिला वजह, यहाँ से लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं बैठ के। तो एनीवेज उनके मुख्तलिफ जगहों के जो है वो विजिट्स हैं, अब देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ जो है वो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब असम्बली में भी जो है उनको दाखिले की इजाज़त मिल गई है। अभी इस वक्त चूँकि उनका टूर जारी है, सो हम अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अपडेट कर सकें। तो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर जो हैं ज़हीर इकबाल चन्नड़, उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की लाहौर आमद के मौके पर किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला ने आना है तो ज़रूर आएँ, किसी ने नहीं रोका। सुहेल अफरीदी अगर दावत पर आना चाहें तो उन्हें ज़रूर दावत देंगे। दैट इज़ द स्पिरिट। तो फिर बंदा पूछे ना कि ये पुलिस किसने खड़ी की है, ये चक्री रेस्ट एरिया को किस बेवकूफ़ ने बंद करवा दिया कि नहीं जाओ, नहीं जाने दे, भावें जो मर्जी नहीं जाने देंगे। सेंस ही नहीं बनती। इसके अलावा जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें महमूद रशीद को 33 साल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुजमई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेक्शंस में सज़ाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजमान को बरी कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा दोनों साजिश की मीटिंग्स में मौजूद होना जो है उन्होंने कहा जी साबित होता है, और अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर यह कैद की सज़ा सुनाई है। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी, आलिया हमजा कंवल, शोजब, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा समेत दीगर खवातीन को फौरी रिलीफ, गुजरांवाला के मुकदमात में कारकुनान की रिहाई और सबसे बढ़कर कोट लखपत के 5 असीर लीडरों की रिहाई वो इकदाम है जो मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप से गुजारिश है इन इकदाम को अपनी हिमायत दें ताकि मुल्क का सियासी टेम्परेचर नीचे आए और इमरान खान और हुक्मरानों के दरमियान बरहरास गुफ्तगू का माहौल जो है वो बन सके। 3 साल लड़कर देख लिया, चंद माह बैठ कर ठंडे माहौल और दिल से मामला सुलझाने की कोशिश भी करके देखें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।